हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस, पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्लेलिस्ट में हम लोग एक और क्वेश्चन ऐड करने जा रहे हैं पाइथन के इंटरव्यू का। और जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले कंपनी में। ओके, तभी मैं यहाँ पर ऐड करा रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 है और यहाँ पर बोला है कि आपको एक पिरामिड बनाना है जिसका एंगल जो है राइट साइड होगा। इस तरीके से क्या बना दिया अभी मैंने, ये देखिए। कुछ इस तरीके से आपका एक पिरामिड आपको बनाना है। ओके, तो बनाने के कई सारे तरीके हैं। ओके, जिसमें सबसे इजी वाला मैं बताने वाला हूँ आपको सबसे पहले। ये बार ट्राई करूँगा कि दूसरा मैं बता सकूँ आपको। ओके, तो देखिए क्या करना है। पहले मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। स्टार 1 2 3, 3 रो है, फोर्थ रो तो फोर्थ स्टार, फिफ्थ नंबर पर आए हैं तो फिफ्थ स्टार। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट रो में हैं, देखिए रो है ना 1 2 3 4 5, ये कॉलम है 1 2 3 इस तरीके। तो फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट स्टार, सेकंड रो में है तो सेकंड, थर्ड रो में है तो थर्ड, फोर्थ में है तो फोर्थ, फिफ्थ में है तो फिफ्थ। ओके, पाँच स्टार। ओके, सबसे इजी है। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सिंपल सा है काफ़ी। ये समझिए कि अगर मैं प्रिंट में लिखता हूँ हेलो, ओके, तो आपके आउटपुट में भी क्या आएगा, हेलो आएगा। सिंपल सी चीज़ है। ओके, देखा मैंने पाइथन क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो। अब देखिए कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का, तो देखिए क्या करेगा ये। 2 टाइम लिख दिया। अच्छा, स्पेस नहीं आया, स्पेस दे देंगे यहाँ पर। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो 3 टाइम आपका हेलो आएगा। लेकिन मैं इसमें स्टार लगा दूँ तो स्टार आएगा 3 टाइम। ओके, यही कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान रखना है क्या होगा। ठीक है, अब मैं देखो लूप लगाता हूँ। हमने कहा फोर आई इन रेंज, आई या आर इन रेंज। यहाँ पर मैंने कहा 1 से स्टार्ट किया जाए और 5 तक जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट समझ लो कि अगर मैं यहाँ पर आर देता हूँ तो 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक ना जा करके 4 तक जाएगा, तो 1 2 3 4 तक आपका आंसर आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैं ऊपर एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर के नाम से और जिसमें मैं रख दूंगा 5। ओके, देखिए क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा अभी, है ना, सेम ही आंसर आने वाला है। सेम आंसर आया। यहाँ पर मैं +1 कर दूंगा, तो जो भी नंबर यहाँ पर दिया जाएगा उसमें एक +1 कर देंगे हम लोग। ठीक, जिससे जो रेंज हमने दी है वो रेंज तक अचीव हो जाए, है ना। 1 से 5, मैंने 5 दिया ना, 1 से 5, तो 5 + 1 6 हो गया। तो 1 से लेकर 5 तक जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए रेंज का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, हो गया आपका सॉल्यूशन। क्या करना है, सिंपल है। यहाँ पर दे दीजिए आप एक स्टार विद स्पेस और मल्टीप्लाई कर देना आपको किससे, आर से। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल है कि देखिए आर में 1 आएगा, तो 1 स्टार को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, मतलब एक स्टार आएगा। जब ये दोबारा चलेगा, अब आर में आ जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पर स्टार तो एक ही है, तो 1 स्टार को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 स्टार आ जाएंगे। ओके, समझ रहे हो। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया था आपके पास ये एक स्टार आया था। जब सेकंड टाइम क्या आया, एक स्टार, देन अगेन एक और स्टार आया। जब भी थर्ड बार चलेगा तो आर में 3 आ जाएगा। तो ये तो एक ही है, तो मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो 1 इंटू 3 3 आएगा, है ना। 3 टाइम स्टार प्रिंट होगा। तो इसी तरीके से आपका ये आंसर हो गया सॉल्व। ये देखिए। इसी, तो ये ट्रायंगल बनाना ईजी है, ये वाला ईजी है। ठीक है, अगर आप कुछ और डिज़ाइन का सोच रहे हैं कि लेफ्ट साइड हो राइट की जगह पर, या बॉटम साइड हो या टॉप साइड हो, तो उसका अलग अलग टेक्निक है, मैं उसमें बताऊंगा। बट उसमें मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन है पाइथन का, तो मैंने बता दिया। इसके और भी तरीके हैं। मेन पर्पज़ यहाँ पर ये था कि आपको पता हो ये कैसे बना सकते हैं। ओके, तरीके तो और भी हो सकते हैं, आप दूसरा भी ढूंढ सकते हैं। देखिए ज़्यादातर लोग किस तरीके से बनाते हैं, ये ऐसे ईजी है। ठीक है, और फास्ट भी है। एक तरीका और है, इसको आप ट्राई करिए समझने की, मैं इसमें नहीं समझाने वाला आपको। ठीक है, मेरा मेन पर्पज़ था इसको बताना। ओके, एक तरीका और है लेकिन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, लेंदी है। इसमें हमने कर दिया 4x इन रेंज, और यहाँ पर नंबर में मैंने रख दिया। ट्राई करना आप खुद से समझने में, सिर्फ सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ। हमने कहा 1 से स्टार्ट कर दो नंबर, 1 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर से ही चल जाएगा। ओके, और नहीं नहीं नहीं, 1 से स्टार्ट करना।
से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। हमने कहा फॉर एक्स वाई इन रेंज विद एक्स, खत्म। ये भी सॉल्व हो गया। तो प्रिंट लिख दो आप, और प्रिंट में वो लिख देना है क्या, एक स्टार विद स्पेस और एंड विद, और यहाँ पर भी ये आप लिख देना। ठीक है, ट्राई रन करना आप, एक बार ट्राई रन करो आपको पता लग जाएगा। बस मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ये पहला है, दूसरा आप ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, मेन पर्पज़ क्या, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन है। देखिए मैं एंटर करता हूँ, मैंने एंटर किया और ये देखिए सेम आंसर आया। ओके, अगर मैं इसमें 5 की जगह 7 करता हूँ, ध्यान रखना हमेशा इवन नंबर रखना है इसमें, सॉरी इवन नहीं ऑड नंबर रखना। ओके, तो ठीक बनेगा। ये देखिए 7 का बन गया। ओके, इसमें एक और तरीका है, अगर ट्रिक वाइज देखा जाए। आई होप आप लोगों ने एक पॉइंट मेरा देखा होगा जब मैंने आपको ए से लेकर जेड तक प्रिंटिंग करवाए थे। ओके, तो ये पैटर्न मैंने कुछ बनवाया था आप लोगों को। ठीक है, फटाफट से एक बार बताता हूँ जल्दी में। तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है। ओके, ये स्टार तो ऐसे ही बनेगा। तो क्या है, देखिए यहाँ पर मैच क्या क्या हो रहा है, कॉमन चीज़ें क्या हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो आपको इधर की सारी चीज़ें फिल करनी है, मतलब लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें फिल करनी है, ध्यान रखना है लेफ्ट साइड। तो मतलब कॉलम आपको फिल करने हैं ना, कॉलम फिल करने हैं। ठीक है, कॉलम कॉलम कॉलम। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करोगे, पहले आप इस तरीके का बॉक्स बनाने की कोशिश करोगे, और यहाँ पर नीचे में कंडीशन लगा दो क्या, कि अगर जो कॉलम की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन कॉलम की वैल्यू लेस देन, हमेशा लेस देन और इक्वल टू रो होनी चाहिए। ओके, तो देखिए ये जो कॉलम है, सेकंड वाला कॉलम होता है। ओके, तो अब जैसे कि मैं फोर्थ रो पर हूँ। ओके, तो कॉलम भी क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए, 4 या 4 से कम, है ना, 4 से ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब जैसे थर्ड नंबर रो पर हूँ मैं, और तो क्या होना चाहिए, कॉलम कॉलम भी 3 या 3 से लेस देन होना चाहिए, क्योंकि आपको इधर का लेफ्ट का फिल करना है, या तो कॉलम 3 हो या 3 से लेस देन हो, ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो तो यहाँ निकल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी यही रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बट यहाँ पर आपको कुछ सोचना नहीं है, बस हमेशा हमेशा आपको यहाँ पर नंबर +1, मतलब दोनों लाइन जो है हमेशा ऐसी रखनी है। बस अब जो भी किल करेगा वो कंडीशन करेगा, क्या करेगा, तो बोल देना है कि अगर रो एंड कॉलम बना दे, ये हो गया और ये कॉलम हो गया। हमने कहा जो आपका कॉलम है वो हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू रो होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको प्रिंट करा दें, अदरवाइज मत। ठीक है, देखो इससे भी यही सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ओके, ये भी आपको ड्राई रन करना है वैसे। ठीक है, ये देखिए इससे भी सॉल्यूशन, बट इसका फ़ायदा ये रहा आपको रहेगा कि अगर आप लेफ़्ट की जगह राइट करना चाहते हैं तो कैसे करना है, ठीक है, टॉप करना है, तो इसमें आप ट्रिक अपना सकते हैं। मतलब एक तरीके से एक आपको बोल दिया कि इसी से सब कुछ बनेगा, आप बस आपको सोचना है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, 1-2 बार आप बना लोगे तो। या इसी जेड तक मैंने जो आपको बताया ना उसको एक बार देखना आप, आपको पता लगेगा। ओके, तो वैसे तो सॉल्व तो इससे हो जाएगा, इससे आप कर देना ईज़ी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। ओके, तो आपका जो भी क्वेश्चन है इसके अलावा, या इसमें भी कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट है ऐसा जो नहीं समझ आया था, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर। ओके, और कमेंट का आंसर मैं ज़रूर दूँगा। कुछ और भी पूछना है तो आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।